नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध से पैदा हुए रसोई गैस संकट की। मिडिल ईस्ट के तनाव ने भारत में रसोई गैस का संकट खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई है कि पुलिस के कड़े पहरे में गैस सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है, जबकि राजस्थान और गुजरात में भारी किल्लत के बीच सिलेंडरों की कालाबाजारी चरम पर है। इस संकट की मुख्य वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग का बाधित होना और कतर जैसे प्रमुख निर्यातक देशों में उत्पादन का रुकना है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया और अब घरेलू सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के लिए 25 दिन का अनिवार्य अंतराल तय किया गया है। जहां एक ओर जनता गैस एजेंसियों के बाहर कतारों में खड़ी है, वहीं दूसरी ओर सरकार वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय रास्तों से आपूर्ति बहाल करने के प्रयासों में जुटी है। अगली खबर लखनऊ से। यहां आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान का शंखनाद किया। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर वाराणसी से शुरू हुई यह यात्रा लखनऊ पहुंचते ही राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं का केंद्र बन गई। कार्यक्रम की शुरुआत ही गहमा गहमी से हुई, जहां प्रशासन द्वारा लगाई गई 26 कड़ी शर्तों पर शंकराचार्य ने तीखे सवाल उठाए। कार्यक्रम में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंच पर पहुंचकर शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम किया और इस अभियान को अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं सपा नेताओं ने भविष्य में राज्य माता का दर्जा देने का वादा कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सभा स्थल पर भक्तों की कम भीड़ और एक महिला द्वारा शंकराचार्य से मिलने के लिए पुलिस के साथ की गई धक्का मुक्की ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ये आयोजन केवल एक धार्मिक अभियान नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच चल रहे पुराने विवादों की एक नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एटीएस ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ कर भारतीय नौसेना के लॉन्स नायक आदर्श कुमार उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया है। आगरा के चीतपुर गांव का रहने वाला ये नौसैनिक कोची स्थित दक्षिणी नेवल कमांड में तैनात था और कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने भारतीय युद्धपोतों की संवेदनशील तस्वीरें और गोपनीय विवरण सीमा पार साझा किए थे। हैरानी की बात यह है कि आदर्श की शादी मात्र 22 दिन पहले 19 फरवरी को हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ दुबई में हनीमून मनाकर महज 3 दिन पहले ही लौटा था, जिसके तुरंत बाद एटीएस ने उसे दबोच लिया और आरोपी के बैंक खातों से संदिग्ध लेन देन की पुष्टि भी हुई। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि क्या आदर्श किसी हनी ट्रैप का शिकार हुआ था या पैसों के लालच में उसने देश की गोपनीय सूचनाओं का सौदा किया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। यहाँ राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने सीमा पार में होने वाली घुसपैठ की एक और बड़ी कोशिश को विफल कर दिया। जी हां, झंगर नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सतर्क भारतीय जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। ये ऑपरेशन 10 मार्च 2026 की दोपहर को तब शुरू हुआ जब सेना को सीमा पर 2 संदिग्ध आतंकियों की हलचल का पता चला। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर्ट्स के अनुसार सैनिकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को घेरा और मुठभेड़ में एक को ढेर कर दिया। इलाके में दूसरे आतंकी की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए सेना ने जमीन और हवाई निगरानी की मदद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले 5 दिनों में राजौरी क्षेत्र में घुसपैठ रोकने की ये दूसरी बड़ी सफलता है। ये कार्रवाई किश्तवाड़ में आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने और ऑपरेशन त्राशी व ऑपरेशन किया जैसे सफल अभियानों के बाद सेना के बुलंद हौसलों को दर्शाती है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। प्रमुख दलित नेता और संविधान सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो नवाब सतपाल तंवर पर उत्तर प्रदेश के देवबंद में देर रात बदमाशों ने घातक हमला कर दिया। एक विवाह समारोह में शामिल होने आए तंवर उस समय निशाने पर आए जब वो अपनी पत्नी के लिए दवा लेने निकले थे। हमलावरों ने उनकी चलती कार पर सीधी फायरिंग की, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि गोली तंवर को नहीं लगी, लेकिन कांच के टुकड़ों से वो चोटिल हो गए और हमले के खौफ से मौके पर ही बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। गौरतलब है कि सतपाल तंवर मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद देश भर में चर्चा में आए थे और उन्हें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद भीम सेना समर्थकों में भारी आक्रोश है और पुलिस हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आखिरी खबर उत्तराखंड से। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। 14 मार्च को कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ उत्तराखंड के मसूरी में 7 फेरे लेंगे। हिमालय की वादियों में 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये होटल न केवल अपनी विलासिता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है।
12 मार्च से शुरू होने वाला इस 3 दिवसीय विवाह समारोह में देश की नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गज इस शाही शादी का हिस्सा बन सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रतिष्ठित हेरिटेज होटल द सेवाय होटल में शादी की रस्में होंगी, वो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पसंदीदा प्रवास स्थल हुआ करता था। एडवर्डियन वास्तुकला और यूरोपीय वैभव को समेटे इस होटल में कुलदीप यादव की शादी ने एक बार फिर मसूरी की चमक बढ़ा दी है।